हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय सर। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं आप लोग पढ़ा रहा हूँ क्लास 9 की मैथ, जिसमें अब हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है बहुपद पॉलिनोमियल। तो इसमें मैंने आपको प्रश्नावली 2.1 मैंने आपको बता दी है। आज हमारी प्रश्नावली 2.2 है। तो इसमें आज हम पहले जानेंगे बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो देखिए पहले बहुपद के शून्यक जो है, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक मतलब जैसे मान लीजिए हम कोई भी एक बहुपद देते हैं, px इक्वल x² - 4। क्या x² - 4 मतलब बहुपद के शून्यक का मतलब है कि हम जो ये हमारा x है, x का क्या मान रख दें कि x के स्थान पर हम क्या वैल्यू पुट कर दें कि इस पूरे का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यदि 0 हो जा रहा है तो वही जो हमारा जो अंक रखने पर पूरा समीकरण है क्या 0 हो जा रहा है, वही हमारा क्या है, बहुपद का शून्यक है। तो देख लीजिए, जैसे हमें इसमें पता करना है इसका शून्यक क्या होगा। तो हम मान लीजिए क्या कर देते हैं, px इक्वल ले लिए 0, px बराबर 0 ले लिए। तो करना क्या है, ये हमारा px बराबर क्या है, x² - 4 दिया है। तो हम लिखते हैं x² - 4 बराबर 0। अब 4 को हम उस साइड ले जाएंगे, क्या करेंगे, 4 को हम उस साइड ले जाते हैं। तो आएगा क्या, x² बराबर 4, इधर माइनस है तो उधर गया प्लस में। अब x बराबर, ये इधर पावर है ना, इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा 4। तो x बराबर क्या आ जाएगा, +-2, क्योंकि अंडर रूट से कोई भी चीज़ निकलती है तो प्लस माइनस दोनों में होती है। या तो हम प्लस में रख दे तो भी, या माइनस में रख दे तो भी। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमें मिल गया क्या, x की वैल्यू क्या मिल गई, +-2। यदि हम इस समीकरण में x का मान या 2 रखेंगे, पहले 2 रखकर ट्राई करते हैं, उसके बाद -2 रख कर ट्राई करते हैं। यदि हम इसमें क्या कर रहे हैं, px मतलब px में x बराबर 2 रखने पर, क्या x बराबर 2 रखने पर, तो देख लीजिए जैसा कि हमारा ये समीकरण दिया है x² - 4, तो x के स्थान में क्या रखेंगे 2, तो एक हो क्या जाएगा 2 का स्क्वायर - 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 गया, क्या आ गया हमारा 0। अब देखो हमारा क्या आ गया, समीकरण पूरा क्या आ गया, 0 आ गया। ये जो 0 आ गया तो ये मतलब कि x की वैल्यू हमने क्या रखा 2, जो 2 रखा यही बहुपद का क्या है, शून्यक है। और इसमें देखिए -2 भी इसमें आया है। यदि हम x² - 4 में हम x के स्थान पे क्या रखें, -2 रख दें, तो हम लेते हैं समीकरण वही -x² - 4। तो अब इसमें क्या करेंगे, x के स्थान पे क्या रखेंगे, -2 का होल स्क्वायर -4। तो यदि कोई भी संख्या माइनस में यदि उसका वर्ग किया जाए तो संख्या किसमें आ जाती है, प्लस में। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 - 4, फिर क्या गया हमारा 0। यहाँ भी देख लीजिए हमारा 0 आ गया। जो तो हमें यहाँ पे पता चला जो इसका px यहाँ पे जो शून्यक है, इसका क्या शून्यक जो है वो कितना है हमारा, +-2 है। मतलब देख एक चीज़ और जान लीजिए, अगर यहाँ पे घात जो बहुपद की घात होगी, बहुपद की जितनी घात होगी उतने शून्यक आ सकते हैं। अगर यदि जितने बहुपद की घात होगी उतने शून्यक आ सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे बहुपद की घात कितनी थी, 2 थी, तो हमें इसमें 2 शून्यक मिले, एक तो +2 मिला, एक तो -2 मिला। यह चीज़ आप लोग याद कर लीजिए कि बहुपद में जितनी घात होगी अधिकतम उतने शून्यक हमें मिल सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 2 जो दिया है। चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। हमें वही शून्यक वाला विधि यहाँ भी अपनाना है। मतलब यहाँ पे तो मतलब पहले से हमें दे दिया है कि इसमें x बराबर हमें रखना क्या है, 1 रखना है। कि पहले क्वेश्चन में x बराबर 1 पर px जो हमारा मतलब बहुपद है 5x² - 3x + 7 का मान हमें बताना है। जहाँ जहाँ पर x है, एक बार हमको कितना रखना है 1। इस बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें कितना रखना है, 1 रखना है। और हमें अंत में मिलता क्या है वही हमसे पूछा है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो पहला है दिया है, 5x² - 3x + 7 हमको रखना कितना है, x बराबर 1 रखने पर तो देख लीजिए जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख देंगे 1। तो यहाँ हो गया 5 क्वेश्चन में 1 का होल स्क्वायर -3 क्वेश्चन में 1 + 7। अब देख लीजिए 1 का वर्ग करेंगे आपको 1 ही मिलेगा। आप 1 का वर्ग का मतलब 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 1 ठीक। तो उसके बाद देख लीजिए हमें 5, फिर क्या हो गया 5 1 का क्या हो जाएगा 5, और 3 गुणा 1 में करेंगे कितना मिलेगा हमें 3, और प्लस कितना है 7। देख लीजिए 5 में से
3 घट के कितना बचा हमारा 2 बचा और प्लस 7 बचा, 7 तो हमारे हो गए 9। तो जो हमारे इसका मान क्या है, हमारे px का मान क्या आ गया, ये हमारा क्या था पूरा px का मान हमारे कितना आ गया 9, px का हमारा कितना आ गया 9 आ गया। अब उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन जो आया हमारा px बराबर, दूसरा दिया है y बराबर 2 पर, y बराबर 2 पर क्यों y बराबर 3y³ प्लस 4y प्लस √11 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इस समीकरण में करना क्या, इसमें करना बहुपद में जहाँ जहाँ पर y है, जहाँ जहाँ पे y हमको रखना कितना 2। देख लीजिए क्यों y इक्वल दिया है हमारा बहुपद जो दिया है 3y³ माइनस 4y प्लस √11। हमें y बराबर रखना क्या है, y बराबर 2 पर, y बराबर 2 पर। तो देख लीजिए जहाँ जहाँ पर y हमको लिखना कितना है 2, तो हमारा हो गया क्यों y बराबर हमें लिखना कितना है 2, तो यहाँ पे आप 2 लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हो। अब देख लीजिए 3 y के स्थान पे वो कितना लिखना है 2, क्यूब है तो क्यूब लगा देना है, फिर -4 है मल्टीप्लाई या कोष्टक में आपका क्या कर दो y है तो कितना 2 प्लस √11। अब देखिए 3 हो गया, यहाँ पे जो 3 आ गया गुणे 2 की घात 3 कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा। मतलब 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणे 2 का 3 में 2 दूना 4 दूना 8, हमारा कितना हो गया 8 माइनस 4 दूना 8 प्लस √11। अब 8 3 कितना हो जाएगा 24 माइनस 8 प्लस √11। अब 24 में से 8 घटा दो कितना बचेगा 16 प्लस √11। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसके बाद देख लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप लोग, दिया है टी बराबर ए रखने पर, क्या टी बराबर ए रखने पर pt का मतलब pt जो हमारा बहुपद है 4t⁴ प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए हम इसको यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। दिया है pt बराबर जो हमारा दिया है 4t⁴ प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6 दिया है। हमें रखना क्या है t बराबर हमें रखना है a, जहाँ जहाँ पे t हमें लिखना क्या है a लिखना है। तो देख लीजिए t के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं a, तो देख लीजिए 4t के स्थान पे क्या हो जाएगा a⁴ प्लस 5, जहाँ t वहाँ पे क्या हो जाएगा a 5a³ माइनस t के स्थान पे a हो जाएगा तो a² प्लस 6 क्या हो जाएगा a² प्लस 6। यही हमारा क्या है आंसर है इसका। उम्मीद है आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं इसके बाद उदाहरण नंबर 3। हाँ तो आइए फ्रेंड देखते हैं उदाहरण नंबर 3 जो दिया है। जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्यक हैं या नहीं। मतलब इसमें हमें बताना है यदि इस बहुपद x+2 में एक बार x के स्थान पे 2 रखें और एक बार -2 रखने पर क्या दोनों बार रखने मतलब दोनों अंक रखने पर क्या ये हर बार हमें शून्य मिलता है कि नहीं, वही हमें पता करना है। तो आइए देखते हैं। बहुपद मतलब मान लीजिए px बराबर x+2 में x बराबर -2 रखने पर क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं पहले में x बराबर -2 रखने पर। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ क्या लिख देंगे -2 बराबर -2 प्लस 2, ये कितना हो गया पूरा 0 हो गया। यदि x बराबर -2 रखने पर शून्य आ जा रहा है तो यह क्या है शून्यक है। x बराबर -2 रखने पर हमें क्या मिल रहा है, रखने पर शून्य प्राप्त हो रहा है। क्या शून्य प्राप्त होता है अतः यह शून्यक है। अब देख लीजिए
अब क्या करते हैं, हम लेते हैं क्यू एक्स बराबर एक्स प्लस 2 और मान लीजिए एक्स के स्थान पर हमें रखना क्या है, मैं एक्स बराबर 2 रखने पर, क्या रखना है, 2 रखने पर। तो देख लीजिए जहाँ पर हमारा एक्स वहाँ पे क्या रखेंगे 2 बराबर एक्स के स्थान पे 2 प्लस 2, ये कितना हो गया 4। देख लीजिए यहाँ पे शून्य नहीं आया, यहाँ पर शून्य नहीं आया, अतः यह हमारा शून्यक नहीं है, सिर्फ इसमें हमारा -2 ही शून्यक है। उम्मीद है आप लोग को शून्यक समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 4। हाँ तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 4 जो दिया है, बहुपद px 2x + 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें करना क्या है, इसका एक शून्यक ज्ञात करना है। तो देख लीजिए कैसे करेंगे, आपको मैंने बता चुका हूँ। यहाँ पे दिया है px 2x + 1 दिया है, तो हम लेते हैं px बराबर क्या हो गया हमारा, मान लो 0। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, क्योंकि px बराबर हमने 0 ले लिया। और ये जो px बराबर है 2x + 1 के, तो हम लेते हैं 2x + 1 बराबर 0। अब देख लीजिए 2x बराबर ये इसे इधर एक प्लस में 1 है, इसको हम उस साइड भेज देंगे, तो इधर आ जाएगा माइनस में 1, क्या जाएगा माइनस में 1। अब देख लीजिए x बराबर -1 हुआ, और यहाँ पे जो 2 है, ये जो x के साथ 2 है ये नीचे आ जाएगा, बटा 2। क्या हो गया, x का जो हमारा शून्यक है कितना है, -1/2। अब हमें पता कैसे चलेगा कि यही है। आप एक काम कीजिए, x के स्थान पे, इसमें जो x के स्थान पे क्या रखो, -1/2 रखो, देखो क्या शून्य आता है। यदि शून्य आ गया तो यह हमारा शून्यक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो हमारा शून्यक नहीं होगा। तो देख लीजिए यदि हम क्या करते हैं, px बराबर 2x + 1 में क्या रखते हैं, x बराबर -1/2 रखते हैं, -1/2 रखते हैं। यदि शून्य आ गया तो समझ लीजिए कि हमारा शून्यक है, नहीं है तो शून्यक नहीं है। तो px के स्थान पे क्या रखते हैं, -1/2। तो 2 गुणे x का मान कितना है, -2/1 + 1। तो देख लीजिए हो क्या जाएगा, इसका गुणा कितना हो जाएगा, -2/2 + 1, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, कट गया -1 + 1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो मतलब एक बार -1/2 रखने पर हमें यह समीकरण क्या पूरा 0 हो जा रहा है। ऐसा यह जो हमने यह प्राप्त किया, यही हमारा सत्य है, यही हमारा सही आंसर है। तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 5। हाँ तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 5 जो दिया है, सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक है। मतलब हमें बताना है कि ये दोनों, हमें सत्यापित करना है कि लाइए कि ये दोनों जो है 2 और 0 बहुपद x² - 2 के शून्यक हैं। तो देख लीजिए हमने क्या क्या मान लिया, माना px बराबर x² - 2x में पहले क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर। तो अब हमें करना क्या है, x बराबर जहाँ जहाँ x है हमें क्या रखना है, 2 रखना है। तो p यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, x के स्थान पे क्या रख देंगे, -2। कितना रख देंगे, सॉरी कितना रख देंगे, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -2, यहाँ x के स्थान पे कितना हो जाएगा 2। तो 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4, 2 गुणा 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 4 में 4 के कितना आ गया, 0 आ गया। तो मतलब कि x बराबर 2 रखने पर शून्यक प्राप्त हो रहा है, मतलब शून्यक है कि x बराबर 2 रखने पर हमें शून्य प्राप्त हो रहा है। तो यह क्या है, हमारा शून्यक है। अब एक बार चेक करते हैं, x बराबर उस 0 रखने पर, क्या चेक करते हैं, 0 रखने पर। मान लीजिए px बराबर x² - 2x में x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर अब जहाँ जहाँ पर x वहाँ पे क्या लिख देंगे, 0। ये क्या होगा, 0 का स्क्वायर होगा -2 × 0। अब 0 बार करेंगे 0 मिलेगा, माइनस यदि किसी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 में घटाओ 0 आपको मिलेगा 0। तो यानी 0 रखने पर भी क्या, 0 रखने पर भी हमें क्या मिल रहा है, शून्य मिल रहा है। तो अतः यह दोनों क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। कैसे सत्य है, क्योंकि x बराबर 2 और x बराबर 0 रखने पर हमें शून्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसके बाद हम चलते हैं प्रश्नावली 2.2 पर। हाँ तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो दिए हैं। नंबर 1, आवश्यक नहीं है कि बहुपदों का शून्यक शून्य ही हो। मतलब इसमें कहने का मतलब है, यदि हमारा जो कोई भी बहुपद यदि दे दिया x² - 4 दे दिया, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको जो इसका बहुपद है x का जो मान है वो शून्य ही होगा।
ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसको सॉल्व किया था, इसके मान अलग आए थे, +2 और -2 आए थे। जरूरी नहीं है कि ये शून्य रखने पर ही शून्य आएगा। और दूसरा दिया है शून्य बहुपद का एक शून्यक हो सकता है। हाँ, यदि अभी मैंने इससे पहले उदाहरण नंबर 5 सॉल्व किया तो उसमें जो दिया था 2 और 0 पर चेक करना था, तो 0 पर भी क्या शून्यक आ रहा था। तो यह इसमें दिया यही दिया है 0 बहुपद का एक शून्यक हो सकता है। जो 0 है वो क्या हो सकता है, बहुपद एक शून्यक हो सकता है। और उसके बाद ये तीसरा दिया है प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। रैखिक बहुपद मतलब इसकी घात क्या होती है, एक। जैसे मान लीजिए 2x + 4, 2x + 4 हो गया, तो इसमें क्या होगा, इसका जो शून्यक होगा सिर्फ एक ही होगा। तो चाहे आप जो इसका शून्यक चाहे जो होगा, लेकिन एक ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था यदि जो बहुपद की जो घात होती है, बहुपद की घात इसमें कितनी है, 1। मैंने बताया था यदि बहुपद की घात जितनी है उतने मतलब कि शून्यक हो सकते हैं। तो इसमें बहुपद की घात सिर्फ 1 है, तो अधिकतम कितने हो सकते हैं, अधिकतम 1 हो सकते हैं। तो उसके बाद देख लीजिए चौथा दिया है एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने यहाँ पे जब सॉल्व किया था x² - 4 के, जिसका मुझे 2 शून्यक मिले थे। और यदि हम और पावर बढ़ाएंगे, यहाँ पे देखो पावर 2 थी, मतलब क्या घात कितनी थी, 2 थी, तो हमें 2 शून्यक मिले। तो इसी प्रकार यदि जब घात और होगी तो हमें और शून्यक मिलेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जब होगा हमारा प्रश्नावली 2.2 की होगी, तो आपको इस प्रश्नावली में जो भी अभी तक नहीं समझ में आया होगा, आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।